यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता। नफरत फैलाने वाले ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। मैं 100% कायम हूं। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। हिंदू आस्था पर करो चोट, मिलेगा वोट बैंक का वोट। नमस्कार, टाइम्स टाइम का भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्था पर कब तक प्रहार किया जाएगा, यह आज का बड़ा सवाल है। श्री राम के नाम पर देश में नफरती और भड़काऊ बयानबाजी आखिर कब तक चलती रहेगी? आखिर सियासतदान कब तक हिंदुओं के आराध्य जय श्री राम के नाम पर कब तक नफरती सियासत करेंगे? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि बार बार इस देश में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री हैं, नाम है चंद्रशेखर। उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया और विवादित बयानबाजी की है। नीतीश के मंत्री और लालू यादव के सिपह सालार चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं, यानी नफरत फैलाने वाला। लेकिन क्या वो ऐसे भड़काऊ बयान देकर नफरत नहीं फैला रहे तो क्या कर रहे हैं? यह आज का बड़ा सवाल है। पहले सुनिए नीतीश के माननीय शिक्षा मंत्री को। रामचरितमानस लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। रामचरितमानस पर सवाल उठाने के बाद नीतीश के मंत्री की देश भर में आलोचना हो रही है। आपने सुना, अभी हमने सुनवाया उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन अशिक्षित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री अपने बयान को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राम वालों को नहीं बल्कि जय श्री राम वालों को मेरे बयान से मिर्ची लग रही है। सुनिए। मैं 100% कायम हूं। संपूर्ण नारी जाति को काट करके जिस ग्रंथ ने रखा है उसके उस छंद का विरोध होना चाहिए। मैं हर समय विरोध में खड़ा हूं। हम लोग पूरे समाज जो समाजवादी समानता समता समाजवाद में विश्वास करता है, जो संविधान कहता है, वो हे राम वाले हैं। जय श्री राम वाले को मिर्ची लग रही है, उससे हमारे ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कहता हूं कि रामचरितमानस के जो ये छंद हैं उत्तरकांड के, सुंदरकांड के जो ये छंद हैं वो विरोध के लायक है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिंदू आस्था या फिर श्री राम के नाम पर नफरत फैलाई गई हो। कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल की पार्टी या फिर खुद को सेकुलर बताने वाले तमाम राजनीतिक दल बार बार श्री राम का अपमान करते आए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए।
ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, नफरत फैलाने वाले ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति रामचरितमानस के बारे में कहता कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, वो शिक्षा मंत्री बन सकता है, शिक्षा मंत्री के पद पर रह सकता है। डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला की कल्पना की, जिस डॉक्टर लोहिया ने राम कृष्ण शिव के बारे में लंबे लंबे लेख लिखे और कहा कि ये 3 ऐसे महापुरुष देश के अंदर हुए हैं जिसको 10 में से 9 आदमी जिसके बारे में पूरी जानकारी रखता है, और आप नफरत पैदा कर रहे हैं, घृणा पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। तो ऐसे शिक्षा मंत्री पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। दिस इज नॉट अ सहयोग, दिस इज अ वोट बैंक का प्रयोग, तुष्टिकरण का उद्योग। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज अ कंस्पिरेसी, इट इज अ स्ट्रैटेजी। Abuse Hindu आस्था for vote, abusing Hindu आस्था, insulting Hindu आस्था is equal to secularism. Hindu आस्था पर करो चोट, मिलेगा वोट बैंक का वोट, and therefore the entire ecosystem keeps attacking Hindu आस्था। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लेकिन दोनों को बिहार में क्या हो रहा है पता ही नहीं। शिक्षा मंत्री के नफरती ज्ञान पर देश में बवाल मचा है, आक्रोशित हैं लोग। लेकिन जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश ने कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं। वहीं बक्सर में आपने देखा कि मुआवजे की मांग जो किसान कर रहे थे उन पर आधी रात लाठीचार्ज हुआ। तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जानकारी नहीं है। सवाल है कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, ये बिहार के जो 2 टॉप लीडर हैं उन्हें पता ही नहीं। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। आपने देखी नीतीश कुमार की मासूमियत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से 2 दिन पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने ऐसा ही नफरती बयान दिया था। जगदानंद ने तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की धरती को ही नफरती बता दिया। जगदानंद का वो नफरती बयान भी हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या राम के नाम पर नफरत फैलाकर 2024 की तैयारी हो रही है क्या? ऐसे में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद में आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल होगा धर्म ग्रंथ पर नफरती बयान, ये भड़काऊ ज्ञान आया कहां से? सवाल यह भी कि राम का नाम हिंदू आस्था का फिर अपमान क्यों? हिंदू आस्था पर चोट से ही क्या 2024 में वोट मिलेगा और इसीलिए ऐसा बयान दिया गया? मंत्री नफरत फैला रहे, सीएम नीतीश कुमार क्या सो रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं। और सवाल सबसे बड़ा ये कि श्री राम का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ संजय टाइगर जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। अजय गौतम जी हमारे साथ धर्माचार्य जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। अशोक सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी के हैं नेता। कलीमुल हफीज हमारे साथ जो कि दिल्ली एमआईएम के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में है, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रभात रंजन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जेडीयू के नेता। लेकिन सबसे पहले मैं अशोक सिंह आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर जी से दोबारा हमने पूछा कि क्या पता वो बोलने की स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं पूर्व मंत्री, सुनिए पहले बात सुनिए। मैं न पूर्व मंत्री हूं, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। ठीक है सर, मैं गलत इंफॉर्मेशन है। ठीक है सर, मैं ये ठीक हो जाएगा। अशोक जी जो सवाल है वो बड़ा सवाल है, हमने इसीलिए दोबारा उनसे पूछा था कि क्या पता बाद में बोलने की स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो अभी भी अपने बयान पर ताल ठोक के अड़े हैं। जरा समझाइए सर, नफरत कैसे फैलती है रामचरितमानस से? मुझे तो नहीं समझ में आया। नहीं, मैं रामचरितमानस पे आस्था रखता हूं और भगवान राम पर हमारे ख्याल सभी हिंदू धर्म के लोग, हर तरह के लोग उस पे आस्था रखते हैं और उन पे विश्वास रखते हैं। उन्होंने जो लिखा,
अब वो उनके बयान में किस तरह की भावनाओं के प्रेरित होकर उन्होंने क्या कहा है, इस पे अभी मैंने पूरा उसके परिपेक्ष में नहीं जाना है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। लेकिन निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी को मैं जानता हूं, अच्छे धार्मिक व्यक्तित्व हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था है, भगवान राम के प्रति आस्था है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है उसके आगे पीछे परोक्ष रूप से जो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ। वरना हिंदू धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति रामचरितमानस या राम के प्रति कभी नहीं गलत नहीं रख सकता। अशोक जी, आगे पीछे कुछ नहीं हुआ है, वो एक कार्यक्रम में थे और उन्होंने अपना रामायण का ज्ञान वहां पर उड़ेल दिया रामचरितमानस का। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं सर, आपको लगता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है? मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, अरे तो पार्टी के हैं ना सर, लेकिन आरजेडी से हैं कि नहीं आप? सभी हम अपने व्यक्तिगत और सभी लोग रामचरितमानस को पूजते हैं। नहीं, आप आरजेडी से हैं ना, या तो बोलिए कि चंद्रशेखर जी ने गलत बयान दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये आप हमसे कैसे कहला रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म में पैदा होने वाला हर व्यक्ति रामचरितमानस भगवान राम पे अरे तो जो रामचरितमानस को नफरती बताएगा शिक्षा मंत्री होकर, क्या आप उस पर कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे? यही आपकी आस्था है? हमें तो अभी नहीं पता, अभी तो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मैं कहिए तो दोबारा मैं सुनवा देता हूं, जानकारी करूंगा। और इतने मासूम अशोक सिंह आपसे सुनिए अशोक जी, नहीं, मैंने आपका बयान सुना। हम जब भी किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, सुन लीजिए, सुना, हम जब भी किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं सर, उनको पूरा टॉपिक बताते हैं कि मुद्दा क्या है, किस पर डिबेट होने वाली है। तो ये तो बिल्कुल मत कहिए कि आपको पता नहीं है। सुना, मैंने उनका बयान सुना, लेकिन मैं स्वयं हम अचंभित हूं कि इस तरह का बयान हुआ कैसे, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को मैं जानता हूं, धर्म पे बहुत आस्था है उस व्यक्तित्व की। तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर, राम के प्रति उसकी आस्था है उन व्यक्ति की, कार्रवाई होनी चाहिए। मानने को हमारा मन, बोलिए गलत बयान है, पता नहीं कैसे, मैं वही देखूंगा कहां से। अरे तो बोलिए ना सर कि गलत बयान है, आपको इतना बोलने में क्या दिक्कत है? रहा हो, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये गलत बयान है, ये बोलिए ना सर आप। गलत, अगर ये जैसे आपने सुनाया तो हमने एडिट कर दिया क्या उसे? गलत है। उन्होंने बोला कुछ और, उन्होंने बोला रामचरितमानस से प्यार फैल रहा है, समाज में समरसता फैल रही है, उन्होंने ये बोला और हमने उसमें अपने शब्द डाल दिए। नहीं, उन्होंने जो बोला है निश्चित तौर पर हमें खुद चुभन हुई, लेकिन नहीं, सही बोला है कि गलत बोला है? आस्था के व्यक्तित्व हैं, सही बोला है कि गलत बोला है? आस्था के हमें विश्वास ही नहीं। मैं उनसे बात अशोक जी फिर देखूंगा। अशोक जी, मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। सही बोला है कि गलत बोला है? जी, सही बोला है कि गलत बोला है? कम से कम बात करके तब बैठते ना। नहीं, विनोद जी, उन्हें पता है। विनोद जी, अभी मैं क्रॉस जब तक पूरे नहीं जान पाते तब तक नहीं है। नहीं, गलत बोला कि सही बोला? भगवान राम के प्रति अगर कोई व्यक्ति, अरे मत घुमाइए ना, सीधे बोलिए कि गलत बोला है। समाज को, अरे सीधे बोलिए कि गलत बोला है। से तो गलत है, क्या दिक्कत हो रही है? हिसाब से तो गलत है। अगर मगर की क्या दिक्कत, अगर मगर की क्या जरूरत है? हम वही तो कह रहे हैं, उस हिसाब से तो गलत है। हिसाब इसमें क्या देखना है? कह रहे हैं उस हिसाब, इसमें आपको हिसाब नजर आता है, लेकिन इस पे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जानकारी किसको होगी? प्रभात रंजन, नीतीश कुमार को तो पता ही है। इसमें एक आस्था का प्रतीक है। ठीक है सर, आप अभी भी खुलकर गलत नहीं बोल रहे, मुझे पता है क्यों नहीं गलत बोल रहे आप, मैं आऊंगा उस पर। ठीक है प्रभात रंजन, नीतीश कुमार को पता ही नहीं है? जाहिर सी बात है, जब ये बयान दे रहे थे, इस तरह का वो भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे छात्रों के बीच में, नालंदा विश्वविद्यालय जो भी है वहाँ पे नीतीश जी तो उपस्थित नहीं थे। कल शाम से चैनलों पर चल रहा है सर, चैनलों पर मुख्यमंत्री की अपनी टीम होगी, मीडिया में क्या चल रहा है पता होता है सर? मुख्यमंत्री के पास कई एक कार्य होते हैं जनता के हित के द्वार के लिए। पटना में लाठीचार्ज हो जाता है, अच्छा लाठीचार्ज हुआ क्या पता ही नहीं है। ठीक है, तेजस्वी यादव कहते हैं अच्छा किसानों पर आधी रात को लाठीचार्ज हो गया, रुको पता करते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं इतनी बड़े आस्था पर इतना विवादित बयान दिया गया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, और सूबे का मुखिया कह दे कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कह दिया पता ही नहीं है। ये कोई भी स्वीकार कर लेगा? प्रभात रंजन, सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। कई एक क्रॉस क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं और उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हैं।
तो फिर बुलाया क्यों जाता है? नहीं चलिए जवाब दीजिए। आपको खुद सवाल कीजिए और खुद जवाब दीजिए, या बेहतर होगा। ठीक, जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा गलत कहा, मैं बता रहा हूं उस तथ्य का कि आपके उन्होंने पता नहीं है तो क्यों नहीं पता होगा, यह भी तो बता रहा हूं। चलिए बताइए। कई एक कार्य होते हैं मुख्यमंत्री के पास जिन्हें वो कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं देखता हूं, इसका मतलब ही यह हुआ कि उन्हें नहीं पता है। क्लियर कट स्टेटमेंट है उनका। प्रभात जी देखिए, मासूम ना आप है ना मैं हूं, हर पार्टी की अपनी मीडिया मॉनिटरिंग टीम होती है। देश में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सबको पता होता है सर। आपको भी हमने इनवाइट किया, बाकायदा सब्जेक्ट बताकर इनवाइट किया, और कल से ये बयान चल रहे हैं, तो ये मत कहिए कि नहीं पता होगा। नहीं ये कहिए कि टारगेट कहां है, कोई किस वोट बैंक पर टारगेट है, इसीलिए पता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड किसी तरह के धर्म से संबंधित बयानों से अपने आप को अलग रखती है। अच्छा, वह यह जानती है कि जनता के हित में काम करने के लिए विनोद जी कई एक योजनाएं बनाई जाती हैं, उसको क्रियान्वित किया जाता है। या जो भी बयान दिए चंद्रशेखर जी, इससे जनता दल यूनाइटेड मतलब या जो भी बयान दिए, जो भी क्या, जो भी जो आप दिखा रहे हैं, उससे जनता दल यूनाइटेड सहमत नहीं है। नफरत फैलाता है। मैंने ये मर्यादा पुरुषोत्तम जिसका नाम हो, वो क्या नफरत फैलाएंगे? जिनका बचपन ही, जिनके शिक्षाई गुरुकुल में, जिनका बचपन में शिक्षाई गुरुकुल में ही हुई हो, वह क्या नफरत फैलाएंगे? प्रभात जी कार्रवाई होगी। इसका मतलब कि समाजवाद की विचारधारा को उनके बचपन के समय से ही लागू किया गया है उनके परिवार के द्वारा। है ना, कार्रवाई होगी। कार्रवाई करना नहीं करना यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथ में है। आपका विचार क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा विचार है कि इस तरह का बयान किसी भी मंत्री स्तर के नेता को नहीं देना चाहिए। मंत्री अगर बयान दे दे तो अगर साधारण नेता भी हो, कि नहीं, और अगर माफी मांगी जानी चाहिए कि नहीं, अगर साधारण भी नेता हो तो उसे नहीं देना चाहिए। माफी मांगना नहीं मांगना, आप माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? आप जाके उनसे माफी मंगवाइए। मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से और मैं चंद्रशेखर जी से कहने जाऊं कि आप माफी मांगिए, क्या तो आप ही रहे? मैं कहूं कि कार्रवाई हो उन पर, क्या तो आप ही रहे? मेरा काम है सवाल पूछना, जवाब आपको दिया जा रहा है, तो मैं पूछ तो रहा हूं कार्रवाई होगी कि नहीं। कार्रवाई क्या जवाब दे रहे हैं आप? ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में हैं, वहां पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं है। अगर यही किसी दूसरे धर्म के बारे में दिया होता तो आज करोड़ों मुसलमान सड़क पर आ गए होते कि आपने हमारे नबी के बारे में कैसे बोला, हमारे उसके बारे में कैसे बोला। एक शिक्षा मंत्री का अगर ये स्तर है, वो राम जिसके बारे में बाबा तुलसी ने कहा, राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रामचरितमानस क्या भारत का ग्रंथ है? कंबोडिया में नहीं पढ़ाया जाता? बताइए, क्या जो देश सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है वहां के सरकारी टीवी पर रामचरितमानस का पाठ नहीं होता? फिजी में नहीं होता, सूरीनाम के अंदर नहीं होता, बाली के अंदर नहीं होता। कितने अनेकों अनेक देश हैं जहां रामचरितमानस को जो है पूरी श्रद्धा के साथ पाठ किया जाता है। और एक व्यक्ति खड़ा होके जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वो ये कह दे कि रामचरितमानस जो है ये नफरत फैलाता है, ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में है। माफी से काम नहीं चलने वाला, माफी का से काम नहीं चलने वाला, ऐसे व्यक्ति को सैक करिए, उसे जेल में भेजिए। आपके पास आऊंगा 5 सेकंड सर। और अगर उस व्यक्ति को इतनी ही नफरत है रामचरितमानस से, तो इस देश को छोड़कर उस देश में चला जाए जहां रामचरितमानस का पाठ ना होता हो। ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं प्रभात जी, आपको क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? मैंने आते देश सुन रहा है आपको। मैंने आते ही यही कहा कि रामचरितमानस किसी तरह से समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं करता। उसकी एक भी पंक्ति मुझे, वो मैंने मान लिया सर। मैं पूछ रहा हूं कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? अगर उन्होंने गलत किया, अगर कोई भी आदमी अगर गलत होता है, अगर यही होता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, भाई अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो मैं ऐसे माफी मांगता। तो आपको क्या लगता है? मैं दूसरे के बयान के लिए, दूसरे लोग समझ रहे हैं, दूसरे के बयान के लिए जनता दल यूनाइटेड जिम्मेवार नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड की आस्था पूरी तरह से रामचरितमानस में है। कैबिनेट के लिए कौन जवाबदेही होती है? सीता में है, लक्ष्मण में है, मंत्री गलत करे या सही करे, शत्रुघ्न में है। अरे सुनिए ना प्रभात जी, कैबिनेट का कोई मंत्री गलत करे या सही करे, किसकी जवाबदेही होती है? कि पूरे समाज को अपने साथ लेकर चलो। जनता दल यूनाइटेड पूरे समाज को अपने साथ लेकर चल रही है, वह हिंदू हो, मुसलमान हो। कैबिनेट को साथ लेकर नहीं चल पा रहे नीतीश कुमार, कैबिनेट को साथ लेकर नहीं चल पा रहा है। मुख्य तभी चल रही है कैबिनेट, तभी कैसे बोल दिया चंद्रशेखर जी ने? कैसे बोल दिया? अरे चंद्रशेखर जी ने कैसे बोल दिया? चंद्रशेखर, उनके मुंह में क्या जवा लगा दिया जाए? क्या स्टेपलर यही साथ लेकर चल रहे हैं क्या? नहीं, मत स्टेपलर लगाइए सर, बोलिए कि राम नफरत फैला रहे हैं, बुलवाइए उनसे और बोलिए कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। क्या दिक्कत है? मत स्टेपलर लगाइए। एक ही बात को बार बार रिपीट करने की बोलूंगा, एक ही बात को बार बार
मैं बोलूंगा, क्योंकि यह बयान गलत है और आपने अभी तक नहीं कहा प्रभात रंजन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको आकर माफी अब तक मांग लेनी चाहिए थी। वो ताक ठोकर बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, मैं अपने बयान पर अड़ा हूं। वो ताक ठोकर बेशर्मी के साथ कह रहे हैं। वह बेशर्म है तो आप एक बार और उनसे बाइट लीजिए, उनकी शिक्षा और होनी चाहिए, उनको और समझाया जाना चाहिए। तो बोलिए कि उनको माफी मांगनी चाहिए। उनको और आपको क्यों दिक्कत हो रही है ये बोलने में? देखिए, हमारा देश उस विचारधारा में विश्वास करता है जहां लोगों को स्वयं समझ में आ जाए कि वह गलत कह रहा है या वह ऐसा ही कह रहा है। उन्हें यह पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। अरे उन्हें क्या समझ लेनी चाहिए विनोद बंसल? इसके बावजूद यहां पर प्रभात रंजन नहीं कह पा रहे कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी, अब तक नहीं कह पा रहे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश जी, इसके पीछे दो कारण है। आप देखिए, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने देख लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उनसे भी पूछोगे तो वही गोलमोल करके घुमा फिरा के जलेबी बना देंगे। लेकिन हिंदू समाज की जनभावनाओं का आदर करने की हिम्मत और उस जिहादी मानसिकता के उस तथाकथित हिंदू जिसके नाम के सामने डॉक्टर लगा हुआ है और उद्बोधन कर रहा है कि एक ज्ञान के मंदिर में विद्यार्थियों के बीच में, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने, और किस तरह की उपहास उड़ा रहा है और किस तरह की निंदा कर रहा है। ये आप देखिए कि उस अवसर पर कर रहा है। आप देखिए ना कि जब देश के अंदर एक हदीस को कोट करके किसी महिला ने सच्चाई बयान करी तो उस सरतन से जुदा गैंग जो है ना पूरे देश के अंदर हावी हो गई, और आज मेरी रामचरितमानस को कलंकित करके उसको जलाने की कुचेष्टा, जलाने के लिए लोगों को, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहा है। कौन? शिक्षा मंत्री, वो भी बिहार का। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को डूब के मर जानी चाहिए, ऐसी सरकारों को चुल्लू पर पानी में डुबा करके। नहीं विनोद बंसल, उनको शर्म कहां रही है? देखिए, वो तो ताल ठोकर कह रहे हैं मैंने सही बयान दिया, उसी पर अड़ा हूं। प्रभात रंजन यहां पर कह रहे हैं मैंने पूछा कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। राकेश जी बोल ही नहीं सकते, इनके अंदर इनके जिब्बिया सिम जाती है जब हिंदुओं के ऊपर आघात होते हैं। ये बिल में से बाहर निकल आते हैं जब जिहादी सड़कों पर होते हैं। ठीक है, आप देखिए, जिहादियों के मित्र हैं, इस्लामिक सेक्स गैंग के साथ खड़े होते हैं, लव जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। पूरा बिहार जो है इस समय अतिक्रमण से जूझ रहा है। जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो इसका बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो है जिस तरह से बिहार को जंगल राज की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ये वो विजन जो पीएफआई का विजन 2047 है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। ये इसको देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। ठीक है, देश की जनता समझ रही है विनोद जी, और देश की जनता समझ रही है कि कैसे अपने नेता का बचाव यहां पर बैठकर डिबेट में कर रहे हैं उनकी पार्टी के नेता, और उस पार्टी के नेता जो लीड कर रहे हैं बिहार में सत्ता को, वो नहीं ये ताल ठोक कर कह पा रहे कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी अब तक, या फिर उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। विजय कौशिक, आपका क्या टेक है? ठीक है, प्रवक्ता है जो ये कहते तो ठीक है, विनोद जी मैं आता हूं, विनोद जी मैं आता हूं, विनोद जी आता हूं, सभी मेहमान एक एक बार बोलने। विजय कौशिक बताइए क्या टेक है आपका? कांग्रेस पार्टी बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान की निंदा करती है, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे कहना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस की समीक्षा करके दिखा रहे हैं। आप में अगर दम होता तो रामचरितमानस के साथ साथ बाइबल और कुरान की भी समीक्षा देश के सामने रख देते, ताकि आपके ज्ञान का देश को पता लग जाता। राम का अपमान करने में तो भाजपा भी पीछे नहीं है। पिछले दिनों भाजपा की केंद्र सरकार ने, अच्छा एक बात बताइए, भाजपा ने क्या किया बताइएगा? मैं पूछ रहा हूँ विनोद जी, मैं आता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चंद्रशेखर जी को? विजय जी, विनोद जी एक मिनट, मैं आऊंगा सर दोबारा आपके पास। विजय कौशिक, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की संगत का असर था वो इस शिक्षा मंत्री के ऊपर आया है। बीजेपी की संगत के चलते बीजेपी की संगत का कैसे असर? अरे एक मिनट रुक जाइए ना विनोद जी, बीजेपी की संगत का कैसा? नीतीश जी के साथ भाजपा ने जिस तरह वहां सरकार चलाई थी, तो कहीं ना कहीं जो अपना चंद्रशेखर जी किस पार्टी अपने सहयोगी दल में, विजय कौशिक, चंद्रशेखर किस पार्टी के? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किस पार्टी के? बिहार के शिक्षा मंत्री किस पार्टी के? मैं ये कह रहा हूँ अरे किस पार्टी के? किस पार्टी के? आपने बीजेपी की सरकार का हिस्सा, बीजेपी की संगत की बात कही ना, किस पार्टी के? मैं वही तो कह रहा हूँ, किस पार्टी के हैं? मैं एक सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, किस पार्टी के हैं? आज वो बिहार में, अरे किस पार्टी के हैं? पार्टी का हिस्सा है या नहीं है? नहीं है, आरजेडी से है। आपको यही नहीं पता है आरजेडी का कब अलायंस हुआ? ना, शिक्षा मंत्री आरजेडी का कब अलायंस हुआ बीजेपी से? शिक्षा मंत्री तो नीतीश की कुछ भी बोलते हैं, क्या कुछ क्यों बोलेंगे हम? अरे आप ये बताइए, केंद्र सरकार ने कहा या नहीं कहा देश की संसद में? कौन सी बीजेपी की संगत?
समझाइए ना कौन सी बीजेपी की संगत है ना, जो नीतीश जी को उन्होंने अरे तो आरजेडी ने, अरे विजय नीतीश जी आज अगर कभी आरजेडी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई होती तो बात समझ में आता आपकी, आपके इस लॉजिक का। बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, ना तो बीजेपी को, ना नीतीश को, ना ही उनके शिक्षा मंत्री को भगवान श्री राम का अपमान करने की जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। और जब राम को काल्पनिक बताया जाता है यूपीए सरकार के हलफनामे में, अब मुझे बोल लेने देना फिर। अभी जब केंद्र सरकार ने देश की संसद में ये कहा है कि राम सेतु के कोई पुख्ता सबूत नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा है, बिल्कुल ये नहीं कहा है, क्या गलत कोट मत अरे मेरे पास सबूत है, सबूत लेकर अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार राम सेतु के सबूत अरे ये बताइए ना, अरे विजय कौशिक बताइए ना, सरकार भाजपा, अरे मान लीजिए बीजेपी ने मान लिया, कांग्रेस ने नहीं माना क्या कांग्रेस ने कभी नहीं माना कि राम काल्पनिक थे? बताइए, हलफनामा दिया था, बाद में वापस दिया, बताइए। अरे हलफनामा दिया था, वो तो अफसरों ने दिया था, हलफनामा दिया था, आप समझे ना। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, एक मिनट विजय कौशिक से बात करने दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने जनवरी 2019 में कहा था राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे कि इसमें पैदा हुए राम बताना बड़ी मुश्किल, ये सम्मान है। दिग्विजय सिंह कहते हैं नवंबर 2018 में, राम की सुनिए ना, भगवान राम भी नहीं। विजय कौशिक बेशर्मी मत करिए आस्था को लेकर, मैं बार बार कह रहा हूं बेशर्मी मत करिए, एकदम बेशर्मी मत करिए। अगर राम के महल में दिग्विजय सिंह ने कहा था भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि विवादित स्थल पर मंदिर बने। राम का जन्म हुआ। अक्टूबर 2018 में शशि थरूर ने कहा था कोई भी अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि राम मंदिर बने। राशिद अलवी कहते हैं नवंबर 2021 में जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो निशाचर है, वो राक्षस है, ये सम्मान है। होगी किसी के निजी बयान के लिए कांग्रेस ठेकेदार निजी बयान हो गई, बिल्कुल निजी बयान, ये निजी बयान हो गया। फिर तो प्रभात रंजन सही कह रहे हैं, निजी बयान है उनका। कांग्रेस फिर तो प्रभात रंजन सही कह रहे हैं, निजी बयान है उनका। निजी बयान है, लेकिन वो मंत्री हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एक जिम्मेदारी वाले उस पर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। अगर एक शिक्षा मंत्री इस तरह की बात करेगा भगवान श्री राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, ठीक है, हमारे ग्रंथ कलीमुल हफीज ने अभी तक कुछ नहीं बोला। हो गया विजय कौशिक हो गया, आपका भी सच देश ने देख लिया, आपका भी सच देश ने देख लिया। संजय टाइगर जी माफी के साथ मैं बहुत देर में आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। संजय टाइगर जी आपने देखा यहां पर कोई कह रहा है व्यक्तिगत बयान है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, और विजय कौशिक कह रहे हैं कि आप लोग राम का अपमान कर रहे हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान ये बताता है कि उनके पास ज्ञान की कमी है। रामचरितमानस करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा है और लोगों के आस्था पर चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, और इस बयान के लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे। और तो मुझे लगता है करेंगे संजय जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। कि आस्था अच्छा, पर चोट कुछ बोला है क्या? वोट के दृष्टिकोण से किया गया है, तुष्टीकरण के लिहाज से किया गया है, ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। तथा कथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये लोग बार बार, और भी कई पार्टियों के लोग जो भाजपा के मुखालफत करने के लिए एक धर्म विशेष के आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो राम को काल्पनिक बता दिया था, हलफनामा का दायर किया था कोर्ट में। दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया, केजरीवाल साहब ने क्या बयान दिया। ये बार बार ऐसा हो रहा है और इनको लगता है कि हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था पर चोट पहुंचाने से एक संप्रदाय विशेष के लोग खुश हो जाएंगे और उनका वोट बैंक इनके लिए पुख्ता हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार हो रहा है। कलीमुल हफीज, आप लोगों का टेक क्या है भाई इस बयान पर? AIMIM किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती जो किसी भी धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाते हो। ठीक है संजय जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मैं हैरान ये हूं कि यहाँ पे दो प्रवक्ता, एक देखिए यहाँ पे दो प्रवक्ता विनोद बंसल जी और एक कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन के मैं हैरान हूं, जबकि जो चंद्रशेखर हैं वो हिंदू भी हैं
एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। एक ऐसा आदमी बयान दे रहा है और एक ऐसे ग्रंथ को दे रहा है जिसमें उसकी आस्था भी है, तो इसमें कुरान कहां से आ गया और जिहादी कहां से आ गया? क्या इन्हें ख्वाब में भी कुरान और जिहादी नजर आते हैं? अरे कितनी नफरत फैलाओगे आप? अब पहले तो अपनी आपका घर का मामला है, इसे आप अपने लेवल पे निपटो। इसमें कुरान कहां से जोड़ रहे हो आप? एक मिनट वो कांग्रेस वाले को भी कुरान नजर आ रहा है और उसको तन से जुदा कर दोगे आप सर तन से जुदा कर आप दोगे। ना देखिए, आपने आप एप्पल वर्सेस एप्पल कंपेयर करिए, जाहिलों की तरह बातें मत करिए। आप एप्पल वर्सेस एप्पल वर्सेस करिए। आप किसी दूसरे का कंपैरिजन मत करिए। आप देखिए, आप ज्ञानियों की तरह बात करिए विनोद बंसल जी, अज्ञानियों की तरह बात मत करिए। आपको फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? फिर आप भी अज्ञानी इकट्ठे हो गए थे। अरे आप में क्या फर्क है? आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे थे जब नूपुर शर्मा ने बयान दिया। आप मर गए थे, बताइए आप। अरे आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे थे जब नूपुर शर्मा ने बयान दिया था, उसके खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? तो क्या हुआ था? क्या गलत बोला था बताओ। आप बिला वजह जो है उस बयान को उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? आप बोलो ना, अगर उन्होंने कोई अंश बोला था तो अब बताइए ना उन्होंने गलत क्या बोला है। कलमल हफीज मैं बीच में आता हूँ, चंद्रशेखर ने बीच गलत में क्या आता बोला है? हूँ। तो उन्होंने बताइए ना, इतना कहा था कि बार बार सर सनातन और हिंदू ही टारगेट पर होते हैं, किसी और धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है और अगर आपत्तिजनक होती है और नहीं करनी चाहिए, एक मिनट मैं टेक क्लियर कर दूं, और नहीं करनी चाहिए कोई ऐसी विवादित टिप्पणी, तो फिर सरतन से जुदा के नारे लगने लगते हैं सर। लेकिन रामायण रामचरितमानस पर ऐसी टिप्पणी, उसके बावजूद देश में सिर्फ चैनलों पर डिबेट हो रही है सर। उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। गौतम जी, ये जो कलीमुद्दीन साहब बैठे हैं AIMM के झंडा बरदार हैं, इन्हीं की पार्टी ने सबसे पहले इस देश के अंदर भगवान राम का अपमान करने का प्रयास किया। इन्हीं के जो विधायक थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने दिसंबर 2012 के अंदर, आज तक वो वीडियो है, सुन तो लीजिए कलीमुद्दीन जी, जिन्होंने सबको पता कि माँ कौशल्या को लेके, भगवान राम को लेके, माता सीता को लेके इन्होंने जितनी अपमानित भरी टिप्पणी करी थी, इनका तो लोकस ही नहीं है। इनका तो काम ही है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं, हमारे रिचुअल, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, उसका मजाक बनाना और बाद में मुकर जाना। नहीं, उनकी पार्टी के बाद में मुकर जाना। कहते हैं राम मंदिर पर तो अभी भी सवाल उठाते हैं उनकी पार्टी। नहीं, देखिए, ये राम मंदिर पे सवाल उठाएं, सवाल उठाना इनका हक है, लेकिन भाई बात बड़ी सीधी, हमने तो कहा 1 जनवरी 2024 के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन जब होगा तो उसमें कलीमुद्दीन साहब से भी आरती करवाएंगे, इन्हें भंडारा खिला के, प्रसाद खिला के, इनके त्रिपुंड लगा के भेजेंगे, ये हमारा निश्चित है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो किस मुंह से निंदा करेंगे? अगर निंदा करनी है तो सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी की निंदा करो। एक मिनट रुक जाइए, दिसंबर अजय गौतम जी 2012 में माँ कौशल्या और माँ सीता के लिए अपमानजनक बात कही थी, पहले अपने विधायक की निंदा करो। अजय गौतम जी, कलीमुल साहब क्या आईना दिखा रहे हैं? अब आइए मैं जवाब देता हूं। अजय गौतम जी, नहीं, मुझे जवाब दीजिए, क्या आईना दिखा रहे हैं? आईना दिखा रहे हैं। अरे चंद्रशेखर, क्या आईना दिखा रहे हैं? आप उनसे निपटिए। क्या आईना दिखा रहे हैं? वो ये आईना जो भी दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? आईना बताइए ना। बाइट, आपने बाइट चलाई है। क्या आईना दिखा रहे हैं? नीचे आईना क्या दिखा रहे हैं? समझाइए, मुझे नहीं समझ में आया। क्या आईना दिखा रहे हैं? कौन नीचे कौन ऊंचे? क्या आईना दिखा रहे हैं? में अरे सर कौन आपने, अरे सुनिए ना कलीमुल साहब, जब किसी चीज की जानकारी ना हो ना सर, तो बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। आपने बाइट चलाई है सर, तो आपने गलत क्यों चलाई बाइट? नहीं, हम तो बाइट चलाकर उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो बाइट चलाकर चंद्रशेखर पर सवाल उठा रहे हैं। राजनेताओं के द्वारा रचे हुए प्रपंच हैं। आपके हिंदू समाज के अंदर कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है क्या? सुनिए, अगर आपने पढ़ी होती, मैं क्लियर कर दूं, रुक जाइए ना, आप कहिए ना। नहीं आप, अरे सुनिए ना, वर्ण व्यवस्था के अंदर आपके अंदर जातियों में कैसे संघर्ष चलता है मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन अजय गौतम, मैं आपको आधा मिनट देता हूं, जरा कलीमुल साहब को यह समझाइए कि जिस वर्ण व्यवस्था की बातचीत कर रहे हैं, प्रभु राम ने किस तरीके से केवट निषाद राज को गले लगाया और शबरी के झूठे बेर खाए। अगर आपको आईना देखना है ना कलीमुल साहब, तो इन 3 उदाहरणों से देखिए। जहां देखिए, जिस गुरुकुल के अंदर भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त करी, एक मिनट, क्या शर्मानी चाहिए? बताइए उनको, क्या शर्मानी चाहिए? कह रहे हैं आप उनको जस्टिफाई क्या शर्मानी चाहिए? मैंने आपको आईना दिखाया कि वर्ण व्यवस्था को साथ लेकर कैसे चला जाता है, समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे साथ लेकर चला जाता है, ये रामचरितमानस में है।
अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मत ज्ञान दीजिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए। मैं जवाब दूंगा आपको। नहीं, आपको जवाब नहीं देना है। 20 सेकंड अजय गौतम जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, रुक जाइए सर कलीमुल्लाह साहब, थोड़ा आईना और देख लीजिए। आपने आईना दिखाने की बात करी ना, थोड़ा आईना और देख लीजिए। कलीमुद्दीन जी सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए। आप एक ही किताब को मानते हो जिसका कोई पता नहीं कहां से आई है, आप जो, लेकिन जिसका प्रमाण है उसको सुनिए। वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, जब भगवान राम ने जिस गुरुकुल के अंदर पढ़े, उसी गुरुकुल के अंदर वहां के जो वनवासी थे वो भी पढ़ते थे, जो निषाद राज भी थे उसी गुरुकुल के अंदर, वहां आदिवासी भी थे, वहां वनवासी भी थे। और उनकी तो बात छोड़िए, उन्होंने शोषितों को, वंचितों को, सबको, जिनका आप जो प्ले कार्ड खेलते हो ना इलेक्शन के अंदर, उन सबको साथ लिया। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक में भगवान राम के साथ में बैठने वाले कौन थे? निषाद राज थे। निषाद राज कौन है? आज के ओबीसी हैं। उस वक्त के जो केवट थे, जो आज के ओबीसी है, वो भी उनके राम दरबार में शामिल थे। यहाँ तक की समानता थी, माता शबरी के झूठे वेर खाए, माता शबरी के पैदा कर रहा है। एक मिनट रुकिए, हो गया गौतम जी, हो गया। देखिए अरे सर, तो आप नहीं सुनिए ना कलीमुल साहब सुनिए, इतना आईना मुझे लगता है आपके लिए काफी है। और दूसरों पर सवाल उठाने से पहले सर, आप अपनी पार्टी के अंदर बड़े पदों पर महिलाओं को बिठा लीजिए, सम्मान देना सीख लीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके यहां तो कहा जाता है टिकट मत दो, आगे मत बढ़ाओ महिलाओं को, तो मत उठाइए ना सवाल, मत उठाइए ना सवाल, मत उठाइए सवाल। आप सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है। अशोक सिंह, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। अभी कुछ दिन पहले, अरे हो गया सर, हो गया। दोयम बातें यहां पर नहीं स्वीकार की जाती हैं। अब आपकी आवाज होने नहीं जा रही है, प्लीज। अशोक सिंह, जगदानंद जी ने अभी थोड़ी दिन पहले कहा था कि नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये संजोग तो नहीं है, ये प्रयोग है। और प्रयोग के पीछे बिहार का 16% दलित वोट बैंक और 17% मुस्लिम वोट बैंक। हिंदू समाज को काटने, छाटने और बांटने की कोशिश है ये, और नहीं, इसकी बात नहीं है। धर्म पे आस्था रखने वाले व्यक्तियों को इस तरह के, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि राम अयोध्या की जो मंदिर था वो, उस पर तमाम विवाद हुआ, उस विवादों को लेकर उस परिप्रेक्ष्य में बोले थे। नफरत वाली जमीन ऐसी राम की आस्था पे नहीं है। अयोध्या की जमीन नफरत वाली है? नहीं। फिर कैसे बोल दिया? राम के आस्था की जमीन है, तो फिर कैसे नफरत की जमीन हो गई? हम वही कह रहे हैं। उसका पीछे आप देखें वो किस पर उन्होंने ये बोला था कि उस जमीन पे नफरत पैदा करा दी गई। बीजेपी ने नफरत पैदा कर, बीजेपी ने नफरत पैदा करा। उसको प्यार से भी राम मंदिर बनाया जा सकता था, उसको सहभागिता से भी राम मंदिर बन सकता था, लेकिन नफरत की दीवार खड़ी हो गई जो इस हमारे समाज में, हिंदू समाज की सभ्यता के खिलाफ थी। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत अच्छा हुआ। क्यों नहीं आए जब लाखों लोगों का बलिदान हो रहा था? हिंदू समाज जब बलिदान कर रहा था और कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, तो आपके नेता कहां सोए हुए थे? क्यों नहीं आए प्यार को लेकर के? उड़ेल देते हो प्यार को। नफरत नफरत नफरत, शर्म आनी चाहिए आपको और आपके नेताओं को। इस तरह की बेहुदा बात करते समय आप नहीं सोचते? निश्चित है, आप जैसे लोग ही नफरत को आग का काम करते हैं। जरा प्यार से रहना सीखे, प्यार से बोलना सीखे, बहुत अच्छा लगेगा। मन को शांति मिलेगी, रात में अच्छी नींद आएगी। अशोक सिंह, एक बात और बताइए, आपने अभी भी नहीं बताया ये दलित और मुस्लिम वोट बैंक वाला खेल है क्या? कि पहले जगदानंद सिंह से बुलवाया, आप चंद्रशेखर से बुलवा दिया। नहीं, चंद्रशेखर जी जो अपने बयान में है, ये तो वही रामचरित को मानते हैं। तभी तो रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर इसीलिए अड़े हैं, एक बार इसीलिए अड़े हैं अपने बयान पर। क्या है अशोक सिंह, क्या मतलब है? से काम नहीं चलने वाला। क्या मतलब है? राम की आस्था है, भगवान राम के प्रति है। ठीक है। संजय टाइगर, आप लोग इन प्रभु राम के भव्य मंदिर की बात नहीं थकते हैं। ये तो बाकायदा चौपाई की बात कहकर उदाहरण दे रहे हैं कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे साहब। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति, नहीं कहा, अरे अभी आपने कह दिया सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई, समान दिखाई देगा। प्राण जाए पर वचन न जाए को पकड़ेगा तो हाथी पाए के समान दिखाई देगा। चंद्रशेखर जी ने कह दिया वो कांटे से पकड़ेगा तो रस्सी के समान उसको महसूस होगा। राम दृष्टि होगी तब न संपूर्णता में हाथी को देख पाएगा। एक चौपाई, एक छंद को जान लेने से
आप रामचरितमानस के मर्मज्ञ तो नहीं हो गए? रामचरितमानस में भगवान राम के आदर्शों का वर्णन है, चित्रण है। ये तो किस प्रकार भगवान राम न सिर्फ निषाद राज केवट को मित्र बनाते हैं, सेवरी का जूठा बेर खाते हैं, जामवंत से दोस्ती करते हैं, जटायु और संपाति को मित्र बनाते हैं। आगे बढ़ता हूं और नहीं जवाब सुग्रीव को भी अपना मित्र बनाते हैं। प्रभात कुमार, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जगदानंद सिंह ने थोड़े दिन पहले कहा था, 2 दिन पहले की बात है, कि नफरत की जमीन पर मंदिर बन रहा है। चंद्रशेखर जी का ये बयान आ गया। दोनों बयान आप लोगों को ना पता होगा, ना नीतीश कुमार को पता होगा। ये नफरत के बीज बोने वाले लोग हैं। कभी जाति का नफरत, कभी धर्म का नफरत, समाज में तनाव और विद्वेष पैदा करके राजनीति का रोटी सेकने वाले लोग हैं। और लोग एक साजिश के तहत सोची अयोध्या जी को प्यार की भूमि मानते हैं, सत्कार की भूमि मानते हैं। और तो आपने पूछा सर, गठबंधन में है आरजेडी, आपने पूछा जगदानंद सिंह से, 2 दिन हो गया, क्यों ऐसा बयान दिया भाई? टारगेट करना चाहते हैं। अजीब विडंबना है। बयान देते हैं जगदानंद सिंह, सवाल पूछते हैं आप जदयू के लोग को बुलाकर। तो गठबंधन में है ना, बयान देते हैं चंद्रशेखर जी, पूछा जाएगा। सवाल पूछते हैं आप जदयू वाले को बुलाकर। अगर आप आरजेडी वाले को बिहार से सवाल नहीं उठाते, क्यों नहीं बुलाते? मतलब हम मान लेना, नहीं मानना नहीं है कि हिंदुओं का अपमान आप लोगों को स्वीकार है। बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक का खेल है। आप यह कहना चाहते हैं कि अभी लाइट जली हो तो आप कह दीजिए कि रात है। हाँ, रात है, क्यों रात है? नहीं, ये दिन और रात की बात नहीं, बिल्कुल वही बात है। ये 80 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है कि अभी तो रात है। इसे लाइट के जलने और बंद करने से तुलना मत करिए। तुलना वही हो रही है। आप कह रहे हैं ये कह दो, क्यों कह दे ये हम? क्या हमने ये कहा? मतलब आपका मुख्य समर्थन है ना? हम अपनी पार्टी के बारे में बयान देंगे, हम अपनी पार्टी के बारे में बयान देंगे, हम उसका बचाव करेंगे। गठबंधन में कोई कुछ भी करता रहे। गठबंधन में अगर कोई कह रहा है तो आप पहले जाके उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपका कोई दायित्व नहीं बनता? बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है। मैं कहता हूं कि उन्होंने यह गलत बयान दिया है। मैं कहता हूं कि यह गलत बयान है। धार्मिक आस्था पे चोट करने का नैतिक अधिकार किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी राज्य से हो, उसको इस तरह। चलिए ठीक है, ठीक